Hello बच्चों, let's see the question. The question says, how do the following properties of alkaline earth metals changes when we move from beryllium to barium? The property is reducing nature. Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट होगा reducing nature of alkaline earth metals. देखिए, जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये लूज़ करें. तो मान लीजिए अगर ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल M है, तो इसकी जनरल टेंडेंसी है कि ये M+2 आयन बनाए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करे. नेटिव स्टेट में हम सब जानते हैं कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है 0 और M+2 आयन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है +2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास बड़ा है, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज ऑक्सीडेशन. अगर कहीं भी किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस में रिडक्शन हमेशा होगा. जो रिडॉक्स प्रोसेस हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में चलती हैं. ये पॉसिबल है कि जिस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो उसी स्पीसीज़ का रिडक्शन भी हो सकता है. इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कही जाती हैं. और जनरली क्या होता है कि अगर एक स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ जो दूसरी स्पीसीज़, दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका रिडक्शन होगा. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का जनरल उनकी टेंडेंसी होती है, और अगर इनका ऑक्सीडेशन होगा तो इनके साथ जो दूसरी स्पीसीज़ प्रेजेंट होगी उसका ये रिडक्शन कराएंगे. तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स वही एजेंट्स होते हैं जिनका खुद तो ऑक्सीडेशन होता है और वो दूसरे का रिडक्शन कराते हैं. सो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स? Reducing agents are itself gets oxidized and reduces others. तो यहाँ पे एल्कलाइन मेटल की जनरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है ये डाउन द ग्रुप बढ़ती है. तो डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज़ करती है? बिकॉज इट्स साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, and because size increases down the group the ionization energy decreases and tendency to lose electron increases. तो साइज बढ़ता है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है. तो अगर कोई स्पीसीज़ बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन बहुत ईजी होगा तो उसका जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी. वो एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बढ़ती जा रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब उसका रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी. तो जो ऑर्डर बनेगा फॉर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो बनेगा कि बेरियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम. So the final answer of this question is the properties of alkaline earth metal like reducing agent changes as barium is the best reducing agent and beryllium is the worst, and this tendency is barium is greater than strontium, is greater than calcium, is greater than magnesium and is greater than beryllium. Hope you have understood it well. Best of luck.